स्पर्श रेखा तथा अविलंब, ये कोऑर्डिनेट का नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यही चैप्टर कैलकुलस में भी है। तो यहाँ हम दोनों चैप्टर की जो थ्योरी है वो संयुक्त रूप से देंगे, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि स्पर्श रेखा और अविलंब रेखा होती क्या है। तो सुनेंगे, जब कोई रेखा किसी वक्र को किसी पॉइंट पे छूती हुई जाती है या उसको स्पर्श करती हुई जाती है तो उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड कलर की रेखा है वो एक वक्र को बिंदु P पर छू के जा रही है, या यूं कहें कि इसको स्पर्श करके जा रही है। तो जो रेड रेखा है वो स्पर्श रेखा है। और अभिलंब किसे कहते हैं? स्पर्श बिंदु पे जो लंब रेखा होगी उससे हम अभिलंब रेखा कहेंगे। देखिए लंब तो कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ भी हो सकता है, इसे हम लंब रेखा कहेंगे। यहाँ भी हो सकता है, इसको हम लंब रेखा कहेंगे। यहाँ भी हो सकता है, इसको हम लंब रेखा कहेंगे। लेकिन अभिलंब रेखा केवल उसे कहेंगे जो स्पर्श बिंदु पे लंब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पर्श बिंदु होता है, जैसा चित्र में P दिख रहा है, ये वक्र को भी सेटिस्फाई करेगा, जो भी वक्र होगा या जो भी सांकव होगा, और रेखा को भी, स्पर्श रेखा को भी सेटिस्फाई करेगा और अभिलंब को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये किसी भी सांकव की स्पर्शी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैलकुलस विधि द्वारा और कोऑर्डिनेट विधि द्वारा। देखिए सांकव की स्पर्शी और अभिलंब तो दोनों तरीके से निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई वक्र है तो हम सांकव वाले मेथड से उसकी स्पर्शी और अभिलंब नहीं निकाल सकते। इसलिए कैलकुलस वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैलकुलस के मेथड से क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो हमें कोऑर्डिनेट वाला मेथड लगाना पड़ता है। अगर देखिए सांकव की स्पर्शी या अभिलंब निकालना है तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं हिंट्स बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे, देखिए किसी भी सांकव, सांकव का मतलब होता है वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त। आपको किसी की भी स्पर्शी निकालनी है तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आपको रख देना एक्स x1 और वाई स्क्वायर के प्लेस पर रख देना है वाई y1। ठीक, और जहां x है उसके स्थान पर रखना है x प्लस के x1/2 और y के प्लेस पर रखना y प्लस के y1/2। ऐसा रखने से किसी भी सांकव यानी वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त किसी की भी स्पर्शी निकल के आ जाती है, जहां x1 y1 जो होते हैं वो स्पर्श बिंदु है, जैसा कि अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो बिंदु है। ठीक है, अब हमें अभिलंब रेखा निकालनी है तो क्या करना, जो स्पर्श रेखा आएगी, जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा इस टाइप की आएगी ax प्लस by प्लस c, तो उसमें क्या करना, गुणांक चेंज कर देने ऐसा के, ये इधर आ जाएगा, ये चेंज कर देने, और जो बीच में साइन है इसको बदल देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, और कांस्टेंट के स्थान पे लैम्डा रख देंगे तो अभिलंब रेखा निकल के आ जाएगी। तो ये है कोऑर्डिनेट द्वारा अभिलंब और स्पर्शी निकालने का तरीका। अब हम कैलकुलस के द्वारा कैसे स्पर्शी और अभिलंब निकालेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हम किस प्रकार से कैलकुलस के द्वारा स्पर्शी और अभिलंब रेखा यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा पहले प्रवणता को। हालांकि प्रवणता मैं पहली वीडियो में आपको समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जब कोई रेखा धन एक्स अक्ष से कोण बनाती है तो उसके कोण के टेंजेंट को हम रेखा की प्रवणता कहते हैं, और प्रवणता को हम ddx ऑफ y से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी dy/dx। ठीक है, शुद्ध रूप में इसे बोलते हैं ddx ऑफ y, और वैसे हम अशुद्ध रूप में dy/dx या dy/dx भी बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे कैलकुलस के द्वारा आपको स्पर्शी और अभिलंब निकालनी है। तो कैलकुलस के द्वारा आप किसी भी सांकव यानी वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त किसी भी सांकव की स्पर्श रेखा और अभिलंब निकाल सकते हैं। तो करना क्या होगा, बस हमें एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण याद रखना है, और ये हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। m क्या होती है, रेखा की प्रवणता होती है, x1 y1 बिंदु होती है। ठीक है, अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो क्या करना है, जो भी रेखा हमें दी होगी उसका हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे और जो स्पर्श बिंदु है उससे गुजार देंगे तो वो आ जाएगा m1, और इस m1 को इस रेखा m के स्थान पर रख देंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये वाला हो जाएगा। तो आप याद रखना चाहें इसको याद भी रख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर dy/dx। x1 y1 का मतलब ये जो प्रवणता है x1 y1 पे निकाली गई है, ब्रैकेट में x माइनस x1। क्योंकि हम जानते हैं कि अभिलंब रेखा जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो इस की प्रवणता अगर m1 है और अभिलंब की प्रवणता m2 है तो हम ये जानते हैं कि रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो इनकी प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो इस हिसाब से अगर m1 की वैल्यू हम यहाँ पर डाल दें और m2 निकालें
तो अविलंब के लिए क्या होता है, माइनस का 1/dy/dx जो होती है अविलंब की प्रवणता हो जाती है। अर्थात तुम्हें अविलंब का समीकरण लिखना है तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा में m के स्थान पे माइनस का 1/dy/dx आपको रख देना है, तो अविलंब का समीकरण ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे याद भी नहीं करना है, ठीक है। बस एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हाई स्कूल में था, वो आपको याद होगा, तो उसकी हेल्प से आप ये भी कर सकते हो। यहाँ भी आप स्पर्श रेखा की सहायता से अविलंब रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा जो आएगी वो इस टाइप की आएगी, ax + by + c = 0। तो अगर आपको स्पर्श रेखा मालूम है और अविलंब निकालनी है तो क्या करना है, इनके गुणांक चेंज कर देने और जो यहाँ पे साइन है इसका बदल देना, कांस्टेंट के स्थान पर लैम्डा रख देना, ठीक है। और फिर इसको स्पर्श बिंदु से गुजार देना, तो गुजारने पर क्या होगा, हमें अविलंब रेखा का समीकरण मालूम हो जाएगा। तो अगर हम अविलंब रेखा का समीकरण का सूत्र भूलते हैं तो स्पर्श रेखा के समीकरण से भी निकाला जा सकता है। देखिए, अगर दो वक्र या दो सांकव एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस प्रतिच्छेद पॉइंट पे टेंजेंट हम निकाल लें m1 और m2, इन दोनों वक्रों की स्पर्शियां निकाल लें, यानी उनकी प्रवणताएं निकाल लें, तो हम उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो बीच का कोण निकालने का वही फॉर्मूला है tan थीटा जो हाई स्कूल में था, m1 - m2 / 1 + m1 m2। यहाँ मोड जो लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि दो रेखाओं के बीच में दो कोण होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक कोण होता न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा, एक होता अधिक कोण यानी कि 90 से ज़्यादा। तो ज़्यादातर जो प्रचलन है वो न्यून कोण लिखने का है, और न्यून कोण ये तभी शो करता है जब हम इसमें मोड लगा देते हैं। इसलिए अगर माइनस में क्वांटिटी इसमें आती है तो हम उसको प्लस में लिख लेते हैं, जिससे दो रेखाओं के बीच का जो कोण है वो न्यून कोण इसमें दिखाता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक प्रतिबंध भी है दो महत्वपूर्ण, कि अगर रेखाएं समांतर है, समांतर का मतलब इस थीटा के स्थान पर अगर हम 0 रख देंगे तो m1 = m2 आ जाएगा, तो ये समांतर होने का प्रतिबंध है। और इस थीटा के स्थान पे अगर हम 90 रख दें, और tan 90 की वैल्यू हम जानते हैं होती है 1/∞, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वह m1 × m2 बराबर आ जाएगा -1। तो अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो प्रवणता का गुणनफल -1, रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। अब देखिए, हमें किसी सांकव की अगर m के पदों में यानी प्रवणता के पदों में स्पर्शी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इन सभी में खास बात यह है कि फॉर्मूला है y = mx + c, y = mx + c, बस आपको c की वैल्यू याद करनी है। तो वृत्त के लिए और ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो फर्स्ट टाइप का जो कर्व सांकव होता है उसके लिए, यानी फर्स्ट टाइप से मतलब पहला जो वृत्त है फर्स्ट टाइप का x² + y² = a², परवलय जो होता है फर्स्ट टाइप का पहला y² = 4ax, दीर्घवृत्त होता है x² / a² + y² / v² = 1, और अति प्रवलय में बीच में माइनस लग जाता है, ठीक है। तो उनके लिए फॉर्मूले आप इन्हीं को याद रखें, इनकी हेल्प से हम और निकाल सकते हैं। तो मेन जो है वो ये है। तो इसमें देखिए c के स्थान पे क्या है, a√1 + m², और जो c की वैल्यू होती है ये होता है स्पर्शी का प्रतिबंध। इसी में देखिए y = mx ± a/m, यानी c के स्थान पे कितना है a/m, a/m जो है वो परवलय की स्पर्शी का प्रतिबंध है। दीर्घवृत्त के लिए है y = mx ± √a² m² + v², ये जो c के स्थान पे है ये, और ये क्या है दीर्घवृत्त के लिए स्पर्शी का प्रतिबंध। इसी तरह से अति प्रबलय में बस क्या करा गया है, b² के स्थान पे -v² रख दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पे हम एक बात और बता दें कि हमें जब ये प्रूफ करना हो कि कोई रेखा किसी वृत्त की स्पर्शी है या किसी परवलय की स्पर्शी या दीर्घवृत्त की स्पर्शी है या अति प्रबलय, इन सब के लिए कॉमन तरीका ये है कि कोई भी रेखा में बाई हो और उसे उठा के सांकव में रख दीजिए। सांकव से मतलब वृत्त, परवलय, अति प्रबलय, दीर्घवृत्त, और उसके बाद x के पदों में जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, ठीक है, x के पदों में क्या होगी द्विघात समीकरण इस टाइप की, और उसमें d = 0 रख के, यानी d = 0 रख के हम जो है स्पर्शी प्रूव कर सकते हैं। अगर d 0 आ जाता है उसका तो सभी चाहे कोई भी हो, वृत्त हो चाहे परवलय हो चाहे अति प्रबलय हो चाहे दीर्घवृत्त, सभी सांकव के लिए कॉमन है स्पर्शी का प्रतिबंध d = 0, ठीक है। अब d = 0 क्यों, जरा ये भी समझ लें। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इसको कोई रेखा काट रही है, तो दो बिंदु होते हैं x के, और ये रेखा इसको टच करके जा रही है, तो ये जो दो बिंदु हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, यानी x1 बराबर होता है x2, और दो वैल्यू बराबर तब होती है, यानी मूल बराबर तब होते हैं जब d = 0। तो कहने का मतलब यह है वृत्त, परवलय, अति प्रबलय, दीर्घवृत्त, इन सभी के लिए केवल एक प्रतिबंध, यानी सबके लिए केवल एक प्रतिबंध है d = 0। तो d = 0 की हेल्प से हम
किसी की भी स्पर्शी प्रूफ कर सकते हैं। अगर डी बराबर 0 आ जाएगा तो कोई भी रेखा किसी भी सांकव यानी वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त किसी की भी स्पर्शी होगी। और आपको अलग अलग प्रतिबंध याद करने हैं तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉर्ट किया जा सकता है। स्पर्शी युग्म का समीकरण। अब देखिए, अगर हमें कोई सांकव इस तरह से मान लीजिए वृत्त दिया हुआ और किसी पॉइंट से इस पे हमें स्पर्शी युग्म यानी जोड़े का समीकरण निकालना, इसका समीकरण निकालना, तो वो होता है S1 इजिकल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ समझने वाली बात है कि S क्या है। तो S तो ये सांकव होगा, ये सांकव वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त कुछ भी हो सकता है, तो वो तो हो जाएगा S। ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए पॉइंट क्या है, x1 y1 है। ये जो पॉइंट दिया होगा इसे हम सांकव में रख देंगे यानी कि S में रख देंगे, तो वो कहलाएगा S1। और T जो कहलाएगा इस पॉइंट पर इस सांकव की स्पर्शी यानी जो भी हमें सांकव दिया होगा, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा है, तो T जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इसकी स्पर्शी यानी कि x x1 और y y1 माइनस का ए स्क्वायर, ये जो कहलाएगा वो T कहलाएगा। ठीक है। और S1 टी स्क्वायर में हम ये सब वैल्यू रख दें तो स्पर्शी युग्म यानी कि इसका संयुक्त समीकरण हम निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु के पदों में जीवा का समीकरण, यानी कि कोई हमें सांकव दिया हो और उसका मध्य पॉइंट, जैसे मान लीजिए जीवा ये हो गई, इसका मिड पॉइंट अगर हमें दे रखा है यानी कि x1 y1 हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमें इस जीवा का समीकरण निकालना है, तो फॉर्मूला है T इजिकल टू S1। T क्या है, T है इस x1 y1 पर टेंजेंट यानी स्पर्शी। वैसे निकालेंगे स्पर्शी, कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1 रख के और वाई स्क्वायर के स्थान पे वाई y1 रख के और x के स्थान पे x प्लस के x1 बटे 2 रख के और y के स्थान पे y प्लस के y1 अपॉन 2 रख के ये स्पर्शी निकाल लेंगे। S1 क्या होगा, जो सांकव होगा, सांकव में जो पॉइंट रखेंगे x1 y1 वो कहलाएगा S1। अगर हमें उसकी लंबाई निकालनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी किसी पॉइंट बाहर से इस पे ये स्पर्शी है और इसकी हमें लेंथ निकालनी है, तो ये फॉर्मूला √S1, और S1 वही है जो ऊपर आपको दिखाया गया। ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिए और अच्छे से इनको समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन करने में ये सब प्रयोग होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।